हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के लिए लेके आए हैं हम, जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आप लोग के लिए लेके आए हैं हम डेली टेस्ट सीरीज। आप लोग अगर टेस्ट सीरीज इसको ईमानदारी से बनाइएगा तो 100% मार्क्स लाने की गारंटी हमारी है। डेली एक वीडियो डाला जाएगा, रिकॉर्डेड रहेगी, आप लोग को PDF भी फ्री मिलेंगे। और आप लोग क्या कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप लोग टेस्ट दीजिएगा उतना आप लोग का अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन से, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सकेगा हम डेली अपडेट रहेंगे। ठीक है, आप लोगों को सारे लेटेस्ट न्यूज़ सारी चीज़ बताएंगे झारखंड बोर्ड के बारे में। ठीक है, तो क्लास 10 का है, क्लास 10 का है। हम लोग का टारगेट मार्क्स लाना है 100% मार्क्स लाना, 100/100। ठीक है, तो आप लोग का स्टार्ट करते हैं। 5000 का आभाज्य गुणनखंड लिखिए। पहला क्वेश्चन है क्या, 5000 का आभाज्य गुणनखंड लिखिए। आभाज्य गुणनखंड, तो आभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? जो खुद के अलावा किसी से ना कटे उसको क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, इस तरह 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, इस एंड सो ऑन। इसके आगे भी है और सारा है। तो ये सब क्या है? आभाज्य संख्या। किसी भी टेबल में खुद के अलावा नहीं कर सकता। 5 कर सकता है, किसी के टेबल में 5 आता है, नहीं आता। 7 आता है, नहीं आता। 11 आता है, नहीं आता। तो उसको क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या। तो आभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 5000 है लिखा हुआ, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले छोटा से डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 से करने से कितना आया? ये 2500 आएगा। कितना बार? 2500 दूनी कितना होता है? 5000 होता है। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 1225 आएगा, 1250 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 625 आएगा। फिर कितना करना पड़ेगा? 5 से करना पड़ेगा। 5 से कितना आएगा? 125 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो 25 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगी। फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगी। जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक आप हम लोग को क्या करना है? छोड़ना नहीं है। ठीक है, आप लोग देख लिए। तो आप देखिए कैसे ऑप्शन में मिलाना है। तो ऑप्शन में रहेगा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 4। कैसे रहेगा? 1 2 3, 2 कितना है? 3 तो 2 3 लीजिए। 5 कितना है? 1 2 3 1 4, 1 2 3 4, 5 कितना है? 4। तो ये ऑप्शन में मानना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। y बराबर px का ग्राफ दिया हुआ है। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन आता है आप लोग का। देखिए ऐसे है क्वेश्चन, इसमें पूछेगा शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो कैसे निकालना है शून्यकों की संख्या? देखना 1 2 3, कितना बार काटा है? 3 बार काटा है। तो शून्यकों की संख्या कितना होगी? 3 होगा। क्यों होगा? इसको y कहते हैं, y डैश कहते हैं, इसको x कहते हैं, x डैश कहते हैं। हम लोग को देखना है क्या, जो इस सोया हुआ है ये x वाला भुज वाला है। तो भुज वाला देखना है हमको कितना मर्तबा काटता है एक अक्ष को। 1 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन है sin a बराबर 3/5। नहीं, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, मिटाने में अगर वक्त लगता होगा तो आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना हम समय नहीं लेते हैं। तीसरा में देखो, इससे पहले हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट लिखना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? नोट कीजिए, पेन रखिए साथ में। ठीक है, कॉन्सेप्ट है कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट संख्या गुने दूसरा संख्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो पहला संख्या अगर हमको दिया हुआ है 306, दूसरा संख्या दिया हुआ है 657, एलसीएम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है नहीं पता, तो एलसीएम का एलसीएम बता देंगे। एचसीएफ दिया 9,
हम कैसे सोल्व करेंगे? अगर हम लोग इक्वेशन पढ़े होंगे तो बराबर का जो अगर माइनस है तो इधर जाकर तो प्लस हो जाता है, अगर इधर में प्लस है तो उस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाता है, अगर इधर डिवाइड है तो उस साइड भेजेंगे तो गुना हो जाता है, अगर इधर गुना है तो उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, फिर इसी का उल्टा इधर भेजने पर उसका उल्टा हो जाता है। तो अगर ये एलसीएम को हम इस यही साइड करने दिए और इसको ये कर दिए, ये जो 9 को है इधर भेज दिए गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड, डिवाइड में दोनों में होगा। ठीक है, तो एलसीएम बराबर क्या होगा? एलसीएम बराबर क्या होगा? इसको 9 से काटना पड़ेगा। 9 तिया 27, कितना बचा? 3 बचा, 9 चौका 36, 9 तिया 27 और 9 चौका 36, क्या गुना होगा? 34 बचा इंटू 657, इसको गुना करने पर आंसर आ जाएगा। 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 चौका 28, 2 5 का 20, 20 और 2 22, 6 को 24 और 2 25 26, है ना? सही है ना? 7 चौका 21, 5 15, 16 17, 6 18 19, 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 6 12 13 हो गया, 9 11 12 हो गया, 1 2 2 2 3 3 8, यही आंसर हो गया। एलसीएम बराबर क्या आंसर आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी तरह आप लोग का हर दिन टेस्ट लेंगे जब तक कि आप लोग का एग्जाम नहीं आता है, आप लोग का 100% मार्क्स आएगा। सिर्फ आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, नया चैनल है, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना आप लोग को। क्वेश्चन क्या है? साइन ए बराबर 3/5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप लोग को जैसा एग्जाम में आने वाला वैसा ही हम ले रहे हैं। साइन ए बराबर 3/5 है तो टेन ए क्या होगा? टेन ए क्या होगा? ऐसे है, देखो ए बी और सी, तो क्या करना है हम लोग को? एक हम लोग का है पढ़ना पड़ता है, यह देखो लाल बटे कक्का। अगर इंग्लिश में है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, आप लोग को सभी टीचर पढ़ाए होंगे, ये वाला जरूर पढ़ाए होंगे। तो क्या होता है पता? ये जो है L/K, इसका मतलब होता है साइन थीटा का घर है। जो A/K ये कोस थीटा का घर है, L/A क्या है? टेन थीटा का घर है ना? इसी तरह P/H जो है वो साइन थीटा का है, ये किसका है? कोस थीटा का, और ये किसका है? टेन थीटा का। तो हम लोग को क्या करना है? यहाँ क्या दिया हुआ है? साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? पहला घर है L/K, यहाँ से यहाँ तक देखना है L/K, क्या है पहला घर? L/K, तो इसके आगे में हम लोग क्या लिख देंगे? L/K। साइन थीटा में क्या होता है? L/K, L/K मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो हमको लंब कितना दिया हुआ? ए के सिद्धांत में क्या है? लंब। ए के सिद्धांत में लंब होता है, तो लंब कितना? इसके सिद्धांत में लंब कहलाता है, इसके सिद्धांत में जो भी रहे तो लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। और कर्ण सबसे बड़ा वाला घर को क्या कहते हैं? कर्ण। तो आधार हमको निकालना है, तो आधार कैसे निकालेंगे? आधार का फॉर्मूला क्या होता है? आधार का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। कभी भी स्क्वायर इस साइड है तो अगर बराबर का वो साइड भेजना है तो क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह हमको आधार स्क्वायर निकालना है, तो आधार को यही साइड में देते हैं, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर में माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर, तो क्या होगा? कर्ण में स्क्वायर में लंब स्क्वायर घट जाएगा, तो आधार बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर है, इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो आधार बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर में अंडर रूट होगा। ठीक है, तो आप लोग को आधार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्ण का स्क्वायर में लंब का स्क्वायर घटाना। तो कर्ण का स्क्वायर कितना मेरा? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर,
तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है ना। 25 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, 16 बचेगा। 16 का रूट कितना होता है 16 का रूट कितना होता है 4। तो आधार बराबर क्या हुआ 4। क्या हुआ आधार बराबर 4। तो हम लोग आधार निकाल लिए। आधार कितना निकला हम लोग का कितना निकला 4। तो हमको पूछा क्या है 10a। क्या पूछा गया है 10a। 10a पूछा गया ना। तो 10a बराबर क्या होता है यहाँ देखो l/a। ये किसका घर है tan थीटा का। तो लास्ट वाला l/a जो है ये किसका घर बताया था tan थीटा बताया था। तो क्या है इसका l/a। तो ये क्या होगा l/a। n मतलब लंब। लंब मेरा कितना है a के सिद्धांत में लंब कराता है तो 3 है। आधार कितना है ये 4 है। तो 3/4 आंसर। ठीक है आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² - 4x + 3 बराबर 0। तो इसका d निकालना है। क्या है द्विघात समीकरण है। क्या निकालने बोल रहा है 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के d निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, विकर्ण निकालना है, विस्तार निकालना है ना। विस्तार मतलब क्या होता है सो ज्ञान करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्या होता है फॉर्मूला b² - 4ac। b² - 4ac। तो हम लोग को कैसे निकालेंगे a कौन होता है b कौन होता है c कौन होता है d कौन होता है। देखो सबसे पहले ये a है ना इसके आगे वाला जोड़ है a कहलाता है। इसके आगे वाला जोड़ है वो क्या कहलाता है b कहलाता है। इसके आगे वाला जो है कांस्टेंट में जो c कहलाता है। ठीक है तो हम लोग ज्ञात करना है। तो b²। तो b के जगह कितना दिया हुआ है a बराबर कितना दिया हुआ है 2। b के जगह कितना दिया हुआ है -4। c के जगह कितना दिया हुआ है 3। हमको d निकालना है। d के जगह क्या फॉर्मूला होता है b²। तो -4 का होल स्क्वायर -4 गुने a कितना 2 गुने c कितना है मेरा 3। 4 गुने 4 कितना होता है 16 -4 गुने 8 दिया 24। 16 में 16 में 24 गया। 16 में 24 गया कितना बचा -8। जब d छोटा हो जाए 0 से, 0 से छोटा है ना माइनस में आ गया ना आंसर। तो इसका क्या होगा कोई हल नहीं होगा। क्या होगा कोई हल नहीं और यही रुक जाना हम लोग को। ठीक है समझ में आया। समझ में आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक 6वां नंबर क्वेश्चन एपी में दिया हुआ है। एपी में है 2 है 7 है 12 है का 10वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है 10वां पद ज्ञात कीजिए। एपी है देखो हम लोग को शुरू से करना है। पहले देखो प्रथम पद किसको करते हैं। इसको जो है ना प्रथम पद है। एपी किसको कहते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस समान हो, जिसका सार्वंतर समान हो वही एपी में कहलाता है। मतलब इसको हटाने से सेम आएगा, इसको हटाने से सेम आएगा और जितना भी आगे बढ़ेगा मतलब दूसरा पद में पहला पद हटाने से क्या होता है सेम आता है, चौथा में तीसरा घटाने पर सेम आता है। तो उसी तरह हम लोग को प्रथम पद दिया हुआ है 2 है ना और द्वितीय पद कितना दिया हुआ है द्वितीय पद दिया हुआ है 7। ठीक है तो हमको सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना है सार्वंतर मतलब डी निकालना है। क्या निकालना है डी। तो डी कैसे निकलेगा दूसरा पद में क्या करना है पहला पद को हटाना है। तो दूसरा पद क्या है मेरा 7 है। पहला पद क्या है 2 है। 7 में 2 गया 5। 7 में 2 गया 5।
है ना। तो इसका कितना निकालना है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, ए 10 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए 10 ज्ञात करना है। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना। तो ए के जगह कितना है मेरा 2 प्लस एन कितना है मेरा 10 था, 10 में एक कितना बचा 9 बचा ना, 10 में 1 जाएगा 9 बचेगा। डी कितना मेरा, डी निकाले हुए कितना 5, तो 2 प्लस 10 में क्या कितना 9 इंटू 5, 9 बचे 45 और 2 47। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई फिर सब जोड़ते हैं, 9 बचे 45 और 2 47 आंसर होगा। ठीक है, देखिए आप लोग का आया था तो बहुत अच्छा रहा। आप लोग के लिए पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा, वहां से देख लीजिएगा क्वेश्चन पहले ही, उसके बाद मतलब सॉल्व कीजिएगा, आइएगा वीडियो। ठीक है, छठा 7वां नंबर 7 नंबर है, विड्थ के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं आप लोग को, विड्थ के बारे में। विड्थ को कहते हैं सर्कल। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है, एक गोला होता है। ठीक है, जो बीच में रहता है उसको क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। ठीक है, सेंटर से कहीं भी परिधि में अगर मिलाएंगे तो परिधि में क्या मिलता है, त्रिज्या। क्या होता है, रेडियस। क्या होता है, रेडियस। वो क्या कहलाता है, छोटा रेडियस कहलाता है। तो सब जगह का आर क्या होगा, बराबर। सब जगह का आर क्या होगा, बराबर, है ना। तो उसको रेडियस कहते हैं। विड्थ हो गई है, विड्थ में क्या होता है, एक सेंटर होता है, तो एक आर, आधा आर और इधर एक आर, 2 आर, है ना। तो ये क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, डायमीटर। तो 2 आर मिलके क्या बनता है, 1 डी बनता है। 1 डी बराबर कितना होता है, 2 आर मिलके क्या कितना बनता है, 1 डी बनता है ना। तो 1 आर बराबर क्या हो जाएगा, आर अगर उसको बोले थे अभी सिखाए थे कि अगर गुना रहेगा तो उसको ऊपर भेजने हैं तो डिवाइड हो जाएगा। तो आर बराबर अगर कभी भी निकालना हो तो /2 करना है। ठीक है, इसका कभी क्षेत्रफल पूछ दे तो πr²। क्षेत्रफल का मतलब क्या है, इसके अंदर कलर करने में कितना लगेगा। ठीक है, एक विड्थ है, विड्थ में इसके अंदर में कलर करने में कितना रंग का जरूरत पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, एरिया। क्या है, इसका फॉर्मूला होता है πr²। अगर हम इसी को, एक विड्थ है, गोला है, इसको हम लोग क्या करें, काट दिया जाए, काट देके सीधा, काट के सीधा करना है तार के जैसा। अगर हम लोग सीधा कर दिए तो ये कितना लंबा सीधा होगा वो क्या कहलाता है, परिमाप, परिधि होता है ना विड्थ में। तो क्या कहलाता है, विड्थ की परिधि। तो विड्थ की परिधि क्या होता है, फॉर्मूला बराबर 2πr। ठीक है, देखिए और विड्थ के बारे में बताने जा रहे हैं हम अपना। ये जो होता है छोटा विड्थ होता है, विड्थ में क्या होता है, ये जो बच गया ये क्या होता है, सॉरी पहले ये देख लो, ये विड्थ हुआ, विड्थ हुआ ना। तो ये जो छोटा है ये सब मिलके क्या होता है, जीवा, जीवा मिलके बनता है। क्या बनता है, जीवा, है ना। ये जो छोटा छोटा जीवा है, ये सब लाइन क्या है, जीवा है। तो सबसे बड़ा जीवा कौन सा होता है, ये बीच में होगा। तो बीच में क्या कहलाता है, सबसे जो बड़ा वाला रहता है ना वो कहलाता है डायमीटर। क्या कहलाता है, डी कहलाता है, डायमीटर। क्या कहलाता है, डायमीटर। डायमीटर का मतलब व्यास। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। और भी आगे हम आते जाएगा क्वेश्चन बताते जाएंगे विड्थ के बारे में। ठीक है, इसी तरह आप लोग को डेली हम कॉन्सेप्ट के साथ बताते जाएंगे। 2 महीने में आप लोग अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, विड्थ की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, अभी बताया। विड्थ की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, विड्थ की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। क्या कहलाती है, डायमीटर। इससे भी बड़ा होती है क्या, नहीं। क्या कहलाती है, डायमीटर। विड्थ की सबसे बड़ी जीवा
डायमीटर, ठीक है। किसी बाहरी बिंदु पर विड्थ का इसे जो एक थोड़ा छोटा छोटा बिंदु रहता है ना, विड्थ में बहुत सारे बिंदु से मिलकर बनता है। इसमें सिर्फ एक बिंदु से अगर हम इसको स्पर्श किया है ना, तो इसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। क्या कराया? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा कितनी होती है? एक वृत्त में हजारों, करोड़ों, लाखों, अनंत, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, अनंत हो सकती है ना, अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है जो टच करके जाए, टेंजेंट लाइन। कितना होती है? इन्फिनाइट, ठीक है। कुछ प्रायिकता का क्वेश्चन भी है। प्रायिकता का क्वेश्चन देखिए, प्रायिकता क्वेश्चन बहुत इजी होती है। आप लोग का बेसिक क्लास था, उसके बाद धीरे धीरे टफ भी होते जाएगी। एक पासे डाइस को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या किसमें बोला है? पासे में। डाइस में। तो डाइस में क्या होता है? सभी संभावित परिणामों की संख्या क्या होता है? कितना होता है? 6 होता है ना। 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6। डाइस किसको कहते हैं? लूडो का जो गोटी होती है ना, ये डाइस हो गया। क्या हो गया? डाइस। डाइस हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं? खेलते हैं, है ना। इसमें अंक अंकित रहता है। 1 हो गया, यहाँ 6 रहता है, इसी तरह, है ना। तो उसमें पूछा है सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या कितना हो जाएगा? एक यहाँ लिखेंगे सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या कितने पीस आते हैं? एक होता है 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। कितना है? 3 हो गया। कितना होता है? 3 होता है। हम लोग कैसे लिखेंगे? 3, और पूरा जो टोटल आता है यहाँ, टोटल को यहाँ लिखा जाता है। तो 3/6 आंसर होगा। तो इसको काट देंगे तो 1/2 आंसर में होगा। ठीक है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग। बिंदु दिया हुआ है 2 ठो। ए दिया हुआ है 4,-3। बिंदु बी दिया हुआ है 8,5। ये दोनों के बीच में दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग दिया है में पहले लिखते हैं क्या क्या गिवन डाइट दिया है। x1 निकालना है, x2 निकालना है, y1 निकालना है, y2 निकालना है। क्या निकालना है? ये सब निकालना है। x1 बराबर में था कितना? 4। ये देखो, एक घर में x रहता है, x1 रहता है, ये क्या रहता है? y1 रहता है। इसी तरह ये x2 होता है, ये घर में y2 रहता है। x और y दोनों रहता है एक घर में, ठीक है। तो x1 बराबर 4, y1 बराबर कितना? -3, x2 बराबर कितना? 8, y2 कितना दिया हुआ? 5। तो इसका दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? देखो, कभी भी यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालना है ना, तो एक फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र दिया होता है, AB की दूरी निकालना है। क्या होता है दूरी सूत्र? आप लोग को याद होगी, एग्जाम आ गया सामने। तो क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलो, x1 - x2 का होल स्क्वायर, 4 - 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, -3 को -5 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आए, दिखाई दे रहा है ना। 4 - 8 कितना होगा? -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 5 कितना होगा? -8 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 × 4 कितना होता है? 16। कर्जा में था इसलिए ये हो गया
x2 में x1 में x2 करो उसका, हाँ ठीक है ठीक है, 64 हो गया, 80 रूट 80 आंसर होगा। हाँ ठीक है, इसको बाद में बता देंगे कितना होगा, रूट 80, इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, अभी छोड़िए इसका। ठीक है, और सिंपल सिंपल देते हैं हम लोग को, बनाइए और सॉल्व कीजिए, जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा 2 महीना उतना अच्छा आप लोग का मार्क्स आएगा। ठीक है, कितना दिया हुआ है, साइन 18 डिग्री दिया हुआ है, साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री। देखो कभी भी इस तरह रहे क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर हमेशा 1 रहेगा। अगर साइन और कोस का जोड़ लीजिएगा 18 72 जोड़ के कितना मिलता है, 90 हो जाता है, तो इसका आंसर 1 रहेगा। कभी भी सोया वाला रहेगा तो उसका भी आंसर 0 रहता है। तो बताएंगे हमको कैसे होता है, एक तो लेना है। देखो साइन 90 डिग्री कुछ फॉर्मूला होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा। इसी तरह कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। उसी के अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो साइन इसको है 18 डिग्री लिखा हुआ, हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर हम लोग साइन को चेंज करना है तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री तो आता है ना 18 डिग्री, 90 में 72 घटाए तो 18 है, इसी तरह है। तो हम लोग लिख सकते हैं cos 70 डिग्री, एक को चेंज करेंगे एक को नहीं करेंगे। sin 90 डिग्री में थीटा क्या होता है, sin 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो cos कितना मेरा 72 डिग्री, और नीचे भी क्या होगा cos 72 डिग्री बराबर कितना हुआ 1 आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए ट्वेल्व नंबर का क्वेश्चन है, एक एपी है, ए बराबर कितना दिया हुआ है 3.5 और डी बराबर 0 दे दिया है और एन बराबर 101 दे दिया है। तो एन का मान पूछा है, हम लोग एन का मान नहीं निकाल सकते हैं। ए किसको कहते हैं 3.5, डी बराबर क्या करते हैं उसको डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस अगर 0 है, एन कितना करते हैं 101 बार 101 पद, एन किसको कहते हैं लास्ट पद। तो लास्ट पद हमको निकालना है। जब मेरा डी 0 है तो ये बढ़ पाएगा, जितना है उतने ही रह जाएगा ना। ए एन बराबर कितना हो गया 3.5। एग्जामिनर क्या चाहता था आपको दिमाग लगाना। जब डी 0 है तो उसमें जुड़ते जाएगा 0 0 0 0 जोड़ते जाएंगे तो उतने आएगा ना। तो ए एन बराबर 3.5 आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। जांच करना है कि लीनियर समीकरण द्विघात है या नहीं, है ना। दो क्वेश्चन कैसे जांच करना है इसमें बता रहा था। x प्लस 1 का कितना होल स्क्वायर बराबर क्या 2x माइनस 3। तो कैसे करना है आपको बताते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसको हमको तोड़ना है। जो फॉर्मूला आप लोग को याद कीजिएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। x माइनस y का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। ये दोनों हो गया। और भी फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, है ना। और भी होता है लेकिन अभी हम लोग इतने का जरूरत है तो इतने लिखाएंगे, और भी दिखाते जाएंगे आप लोग को जैसे जैसे वक्त आएगा। ठीक है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, इस फॉर्मूला में बैठाएंगे x स्क्वायर प्लस 2xy होता है ना, तो 2x की जगह में x है, y की जगह कितना 1 है, प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। इसको देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 2x को 1 से गुणा करेंगे तो 2x ही आएगा प्लस 1 आएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो 2x आएगा, 2 गुने 1 कितना होता है 2। पहले क्या प्लस को प्लस से गुणा किया जाता है, चिन्ह को चिन्ह से, तो प्लस गुने प्लस प्लस होता है। 2 गुने x कितना 2x प्लस गुने माइनस कितना माइनस 2 गुने 3 कितना होता है 6। अब क्या करेंगे हम लोग, सबको एक साइड लेते आएंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x
ये माइनस था तो इस साइड आएगा तो प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह गया 2x और ये 2x कट गया, धन में था प्लस में 2x और माइनस में 2x था कट गया, प्लस में 1 और प्लस में 6 कितना होगा प्लस 7 बराबर 0। तो क्या हो गया, इसका दो आंसर निकलने का पॉसिबिलिटी है ना, दो तो निकल सकता है ना। तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है, अतः या द्विघात समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी तरह आप लोग को जांच करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर क्या 0 है। कितना नंबर है 14 नंबर है। इसका क्या बोला है, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है। किस विधि से, गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। गुणनखंड विधि से इसका शून्यकों का मान निकालना है। शून्यकों का मान निकालना है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर क्या होता है 0। हम लोग को क्या करेंगे, इसके आगे क्या 1 है 1 और इसके आगे क्या 10 है लास्ट में। तो 1 गुने 10 कितना होता है 10। तो 10 को हम लोग पहाड़ा कौन सा पहाड़ा में आता है 2 और 5 का टेबल में आता है, और 10 1 का टेबल में आता है, और किसी टेबल में नहीं आता। तो देखना है कि इन दोनों को टेबल मिला के या ये दोनों को टेबल मिला के 3 आ सकता है। तो इस ये दोनों मिला के 3 आ जाएगा, पास में 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और ये वाला बड़ा रहेगा। तो 1x स्क्वायर माइनस में 5x डाल दिए क्योंकि बड़ा इसको माइनस में को लाना है, प्लस में 2x डाल दिए। ठीक है, माइनस 10 बराबर 0। समझ आ रहा है ना। ठीक, इसमें x कॉमन लिया, इसमें भी x मिल रहा है इसमें भी x, तो क्या कॉमन लिया x। तो क्या बच गया, एक तो x बच गया यहाँ, और यहाँ कितना बच गया बच -5। यहाँ प्लस कॉमन लिए 2 और यहाँ 10 है, तो 2 कॉमन लिए, तो यहाँ कितना बच गया x बच गया। यहाँ क्या है प्लस गुणे माइनस क्या होता है माइनस, क्या निकला 5। जब ये दोनों कोष्टक सेम आ जाए तो क्या होता है मेरा गुणनखंड सही है। तो x प्लस 2 बराबर लिखेंगे एक बार x माइनस 5 लिखेंगे, दो कोष्टक हो गया, दो कोष्टक में आ गया। तो अब एक बार हम लोग लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, यदि फिर लिखेंगे हम लोग x माइनस 5 बराबर 0। x बराबर इस साइड भेजेंगे तो 5 है, इस साइड भेजेंगे तो इसको माइनस 2 आएगा। तो हम लोग दो बॉक्स बनाएंगे, x बराबर मेरा क्या क्या आया -2, 5 आया। ठीक है, आंसर लिख देंगे। अब 15 नंबर हम लोग बना रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसी तरह 1 से 15 है, फिर 15 से 30, फिर 30 से इस तरह 45, मतलब जितना आएगा एक बार में 52 तक क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है मूलों की प्रकृति। कैसे ज्ञात करते हैं, देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो हम लोग क्या ज्ञात करते हैं मूलों की प्रकृति। पहले दिया हमें क्या क्या दिया हुआ है, a बराबर कितना दिया हुआ है 2, b बराबर कितना दिया हुआ है -3। इसके आगे जो रहता है वो, इसके आगे जो रहता है उसको a कहते हैं, इसके आगे जो है -3, मतलब गुणांक को लिखना है। c बराबर क्या है 5, तो d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना है, तो -3 का होल स्क्वायर -4 गुने a कितना 2 गुने c 5, -3 गुने 3 कितना होता है 9, -4 4 गुने 8 बचे 40, कितना आ गया -31। जब भी माइनस आए d अगर 0 से भी छोटा हो जाए माइनस में आ जाए तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं। अगर d बराबर 0 हो जाए, अगर d बराबर 0 हो जाए तो इसका क्या होता है, d बराबर अगर 0 हो जाए तो इसका 2 बराबर
दो बराबर आंसर निकलेंगे, ठीक है, दो बराबर मूल होंगे। अगर डी बड़ा हो जाए तीनों से तो क्या होगा, अलग अलग दो ठो आंसर निकलेगा, है ना, अलग अलग दो ठो आंसर निकलेगा। ठीक है, शुक्रिया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग को मेरा मेहनत दिख रहा होगा तो आप लोग जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।